जी, मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, ओवर टू यू। मेरी मसरूफियत तो ज्यादा थी आज। और भाई इस वक्त अब्बास भाई जो है वो बहुत मुश्किल में है। आप उनके तासुरात से भी महसूस कर रहे होंगे। और अब्बास भाई वाकई में, नसीम भाई उस अब्बास भाई पर जरा आए। अपनी गाड़ी आप के बाहर आईपीएल दिखाई देगा। आईपीएल के ऊपर आए, फिर सरफराज ने कहते हैं बड़ा नोटिस ले लिया। उस बेचारे ने क्या नोटिस लेना है। और वो यूनिटी वाली बात है टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है नसीम भाई। अब्बास भाई मिलजुल देखिए, के नहीं खेल रहे, पहले सारे बात एक कर दूसरे लें। की टांगे खींच रहे हैं बस। ये वही पुराना सिलसिला चल रहा है, वही तसलसल है। पहले आईपीएल पे बात कर लेते हैं। अब्बास भाई आपको मेरी डुअल आवाज तो नहीं आ रही है? दो आवाजें। नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। ओके ठीक है। मुझे मुझे अपनी आवाज थोड़ी सी रिपीट हो रही है, हो सकता है हमारे नाजरीन को ना हो। आप थोड़ी पहले, मैं सरफराज पे तो बाद में आता हूँ, तो आईपीएल पे बात करेंगे क्योंकि आज जो आखिरी राउंड मैचेस का दिन है और तीन टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन आज पंजाब किंग्स ने जो मैच खेला है। दूसरी जानिब अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो उनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो एक मैच खेल रहे थे, एक प्राइज के लिए खेल रहे थे। और उन्होंने 196 रन भी स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन हमने देखा कि आखिर तक उनका लोकल टैलेंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। जोश इंग्लिश एक बैटिंग को लेके चल रहे थे ज्यादातर। आज भी उन्हीं के रन अगर मैं देखता हूँ तो बाकी तो इतना ज्यादा उनके अपने टैलेंट है, वो इतना सपोर्ट नहीं किया लखनऊ सुपर जायंट्स को। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मिसिंग ये थी इस टीम की, ये पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन आज जो श्रेयास अय्यर ने सेंचुरी स्कोर की है, आई वंडरफुल। थिंक वो बहुत बड़े शौक है। और पंजाब किंग्स ज़ाहिर है आज मैच भी जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने बड़ा टारगेट 18 ओवर में हासिल कर लिया। और श्रेयास अय्यर की जो बैटिंग थी, 51 बॉल्स, 101, जो है 11 चौके 5 छक्के, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। देखिए आज आज के मैच में अगर राजस्थान रॉयल्स जो अपना आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल रहे हैं, अगर वो जीतने में कामयाब हो गए तो राजस्थान रॉयल्स टीम बन जाएगी चौथी जो क्वालिफाई करेगी। लेकिन आज ही दूसरा मैच कोलकाता भी खेल रही है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। और अगर मैच लूज करती है राजस्थान रॉयल्स तो फिर पंजाब किंग्स और दूसरी टीम आपकी होगी कोलकाता नाइट राइडर। यानी कि पंजाब किंग्स आज मैच जीत रही है। अगर केकेआर कल मैच हार जाती है राजस्थान रॉयल्स, तो फिर केकेआर के भी दरवाजे खुले हुए हैं और पंजाब किंग्स के भी खुले हुए हैं। लेकिन अगर मैं पॉइंट टेबल पर देखता हूँ अब्बास भाई, तो पॉइंट टेबल पर इस वक्त की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है रन रेट की वजह। थोड़ा बड़ा मार्जिन दरकार होगा। अगर कल राजस्थान रॉयल्स हार जाती है तो एक बड़ा मार्जिन दरकार होगा कोलकाता नाइट राइडर को पंजाब किंग्स को रन रेट को पीछे छोड़ने के लिए। क्योंकि पंजाब किंग्स आज की फतह के बाद जो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हासिल की, उनके कप्तान की शानदार सेंचुरी की वजह से, क्या बहादुर इनिंग खेला। और वो कैप्टन है अब, ये मैं आपको बता दूं, वो आयरलैंड कैप्टन बन के जा रहा है। दूसरा बात भी, ये जो फोर्थ नंबर की टीम है पंजाब किंग्स बन गई है। और पंजाब किंग्स का इस वक्त जो रन रेट है वो +0.3 है। और अगर राजस्थान रॉयल्स कल मैच हार जाती है, हालांकि मुंबई से मैच है, मुंबई तो सबसे नीचे टीम है, इस वक्त सेकंड लास्ट नंबर पे है। लखनऊ के बाद मुंबई है, दोनों के 8-8 पॉइंट है। मुंबई अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं। कल अगर वो खेल जाते, रोहित शर्मा चल जाते हैं और बाकी उनकी कंपनी कुछ परफॉर्म कर जाती है, तो उसके बाद तो पता चलता है कि, और राजस्थान रॉयल्स मैच लूज कर जाए तो फिर जो उसी दिन दूसरा मैच खेला जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि कोलकाता का इस वक्त रन रेट है +0.0 और पंजाब किंग्स का है +0.0। कोलकाता अपना मैच अगर जीतती है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, तो फिर रन रेट काउंट होगा पंजाब किंग्स का और कोलकाता नाइट राइडर का। और उसका चांस कोलकाता के पास मौजूद है। सिचुएशन क्या बनेगी, मेरे पहले वो कल पहला मैच होने के बाद सामने आएगी। लेकिन आप देखें क्या इंटरेस्टिंग, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में आखिरी दिन तक नहीं पता था कि
कौन सी चौथी टीम होगी, ऐसे ही आखिरी दिन तक नहीं पता कि चौथी टीम कौन सी क्वालिफाई कर रही है। तो बड़ी एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग है लीग हमने देखी, आईपीएल। लेकिन यार एक चीज है बात भाई, चाहे आईपीएल हो, तो उस हवाले से भी मैं मीडिया में खबरें देख रहा था कि उनकी मकबूलियत में भी कमी हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत में कमी की लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आईपीएल की मकबूलियत में भी कमी हुई है। और ये उनका मीडिया ही बात करता हुआ दिखाई देता है कि कई रीजन पे, और उस पे बीसीसीआई ने कई हंगामी इजलास भी किए। ये क्या और वजह वो थे, आप उनका कौन सी वजह की वजह से आप ये बात कर रहे हैं क्या? अब्बास आप भाई, कैसी अब्बास भाई, कैसे पता लगा है आपको ये? अब्बास भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ खबरें दरमियान में ऐसी भी चली थी जो माजी में नहीं चलती थी। ये बहुत बड़ी चीज थी कि जब बात ये कही जाए कि खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स वो टीम के बस में ट्रैवल कर रही है। आपको पता है वो जिस जगह पर आपको, और लोग कह रहे हैं हनी ट्रैप और मुख्तलिफ चीजें, जिसके बाद बीसीसीआई का इजलास भी हुआ और बड़ा सीरियस इजलास हुआ था उनका, और उन्होंने बहुत सख्त तंबीह की थी। और सख्त तंबीह की थी तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को, वहाँ बुलाने के बाद मीटिंग की थी, या उनके टॉप रिप्रेजेंटेटिव को बुला के की थी। तो भाई क्या खबरें हैं, ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से, क्योंकि वेरी सैड एक यार। तो बीसीसीआई का अपना एंटी करप्शन यूनिट है, दूसरा और भी है, अब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। एक ये भी वजह है, एक अगर लोग कह रहे हैं कि मैचेस के हवाले से भी, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर जो मैचेस हो रहे होते हैं, लोगों को इतना ज्यादा खेल के हवाले से गुफ्तगू हो गई है, मैच फिक्स होते हैं, स्पॉट फिक्सिंग होती है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। अब अगर मैच फेयर भी हो रहा होता है ना, तो लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं यार, इस महीने में होता ही यही। इस चीज को भी मेरे ख्याल है दूर करने की जरूरत है। और लीग में कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं, हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखा, आपका एक आउट का सेक्रीफाइस पे 7 आउट हो गए आपके 75। तो वो बहुत सारी चीजें, हालांकि आउट हो सकते हैं, क्रिकेट में सब कुछ है, लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या रहा है। फिर मैचेस की बहुतात, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में तकरीबन शायद इन्हें इस ड्यूरेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि बात भाई 2.5 महीना बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मैचेस देर। हैं यार, बहुत मैचेस भी बहुत ज्यादा है। नहीं बस भाई, आप इस थोड़ा सा तरह नहीं कर इंटरेस्ट आपका। सकते जो आप सैटरडे संडे को डबल एडर कराते, आप रोज डबल एडर करें। आप नहीं, अगर उसमें रोज यार अपनी डबल एडर मार्केटिंग करा, पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, चले ये एक और डिबेट के अंदर है। अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आए यार, छोड़े। चले हमें आईपीएल जरा इंटरेस्टिंग सूरत हाल में थी, हमारी क्रिकेट में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि जिसपे बहुत ज्यादा बात करें। लेकिन आप अभी एक बात कह रहे थे सरफराज अहमद के हवाले से। जी। मैंने सरफराज को ग्रो होते हुए देखा है, मेरे सामने वो ग्रो हुआ, मेरे सामने वो बना, और मैं उसके एटीट्यूड को भी जानता हूँ। तो लाइट मत लीजिएगा। और वो अगर यहाँ पर आया है ना, तो वो पीछे से बहुत सारे बात पहले करके आया होगा कि आपने जो है ना मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड देना है। बातें क्या की हैं आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। जो हम बातें करते हैं रोजाना, कौन सा हेड कोच बोला है यार, वो घूम रहे हैं साथ में व्हाइट बॉल का हेड कोच, हर पहले पहले राउंड से बाहर हो रही है वर्ल्ड कप के अंदर टीम। और वो जो है ना वो नॉर्मल हंसी है, तो वो हंसता ही चला जाएगा, वाइट हंसी। अ, तो यार मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरी समझ में आ नहीं रहा। सरफराज ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। मैं और आप रोज यही बात करते हैं कि भाई अपने लिए नहीं खेलो, टीम के टीम लिए के लिए खेलो। खेलो, और इसका वही ना जो हम सरफराज रोज ने, बात करते हैं वही हो रहा है। नसीम भाई, अपने लिए कोई भी नहीं खेल रहा और टीम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा, अपने लिए खेल रहे हैं सारे। अब बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, यही फर्क है, बांग्लादेश टीम के लिए खेली, उन्होंने आपको व्हाइट वॉश कर दिया। आप अपने लिए खेल रहे हैं, यही तो आप मसला है टीम भाई। के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये आपका यही अगर तो कोच मसला है। आपको ये वाली बात कह दे, तो आप समझ जाए इसके क्या मायने। और कोच साथ में ये आज भी में कह रहा है कई कि भाई कोच कह आपकी रहे हैं, कई इंडिविजुअल, सालों से कोच, 3 सालों से कई कोचेस कह चुके हैं, 2.5 3 सालों से यार। कैसी बात कर रहे हैं आप यार? अब्बास हर भाई, हर कोई कोच जब ड्यूटी पे होता है ये बात नहीं कहता निकाल के दिखाओ मुझे स्टेटमेंट, चलो
अपने लिए खेलो, टीम के लिए नहीं खेलो, ये स्टेटमेंट निकाल के दिखाओ कि ये वाला एक बहुत बड़ा सही स्टेटमेंट है, होता है। चले ठीक है। नहीं, आप बात को समझे, आप वो भी बिला वजह नहीं आया होगा, और वो जो बात उसने की है और जिस तरीके की उसने डिस्कशन की है, उसने सही डिस्कशन की है कि भाई यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा, यहाँ पे सीनियर्स को जिम्मेदारी लेने का एहसास होना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा। वो कप्तान को बोला कि तुम्हारे फैसले जो है वो क्या थे, वो खामोशी से सुनता रहा, एक लफ्ज नहीं बोला। क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर के पीछे सरफराज का बड़ा रोल है, जो इस करंट टीम में बहुत बड़ा रोल है। और वो जिस तरीके से अपनी एज ए कैप्टन बात करता था, जो खबर आई है उसके मुताबिक, तो वो वही बात कर रहा है एज ए कोच की। उसने अपने एटीट्यूड को नहीं बदला, वो रिजल्ट लेने के लिए आया है, और 2 मैचों का उसने चेक कर लिया क्या मामला है। और जो रिपोर्ट देगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो बहुत काउंट करेगी। बिल्कुल इसी तरह ही है, सही कह रहे हैं आप। आप ये मैं आपको बताऊं, और ये रिपोर्ट अच्छी जानी चाहिए अब्बास भाई, इससे ज्यादा क्रिकेट नीचे नहीं जा सकती। आप बताऊं मैं आपको, अब वो शेब अभी सही बात कहते हैं कि टाइटैनिक का मलबा भी मिल गया था। पाकिस्तान क्रिकेट का मलबा तो ऐसी जगह जाके डूबेगा कि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, अगर इसी तरीके के यही फैसले बातें होते हो रहे रही, कि आप क्योंकि यार देखो काफी अरसा हो गया नसीम भाई, एक यार प्लेयर की अब्बास भाई। परफॉर्मेंस बुरी हो, दो की परफॉर्मेंस बुरी हो यार, ये आप देखें कि कोचेज अपनी चले बाद में जाते वक्त भी रिपोर्ट देते हैं, उसमें वो भी लिख के जाते हैं। अब ये तो सरफराज ने भी, अब ये सरफराज की ऑफिशियल स्टेटमेंट है या अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है नसीम भाई, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाली। अब्बास भाई बहुत देखिए, मैं मुश्किल आपको है। एक बात बताऊं, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी रहती हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो प्रॉब्लम में ही रहती हैं, लेकिन उन्हें मैनेज किया जाता है। मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इस तरीके से अंदाजा करें कि रिजवान के सामने 94 रन तो किए रिजवान ने। रिजवान के सामने लिटन दास की भी इनिंग थी, रिजवान के सामने मुश्फिक और रहीम की भी इनिंग थी। वो टेल को कैसे लेके चले। जब तुम विकेट कीपिंग कर रहे हो, देख रहे हो, इतना तो समझ जाओ यार, मैंने टेल को ज्यादा बैटिंग नहीं करने देनी। और मेरे ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि सरफराज जो है वो यहाँ पे अगर जिम्मेदारी लेकर आया है तो ट्रॉफी के बगैर आया नहीं होगा। और ये खबर जो निकली है, ये जहाँ से भी निकली है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई इसलिए हो सकती है कि मैं सरफराज को काफी देख चुका हूँ। और क्या गलत बात की कि भाई तुम कप्तान क्या फैसले कर रहे हैं, सीनियर्स क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं। और फिर आप एक चीज और देखें, हम फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं यार, आप मुझे बताएं। ये सिलेक्शन कमेटी ने कोई टीम मुंतखब की है, ये चाहे उसमें सरफराज भी शामिल है, असद शफीक भी शामिल है, इसी तरह ही है, चेयरमैन बिल्कुल सिलेक्शन इसी तरह ही कमेटी है। आकिब जावेद भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह, सही कह आप रहे हैं। मुझे बताएं अब्बास भाई, सारी आप वही घुमा फिरा के हारिस रऊफ को क्या रेस्ट नहीं दे सकते थे? जब 10 खिलाड़ी नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के, हुनैन शाह से करवाते, बासित से करवाते, वो एक और 2 वो फास्ट बॉलर और चलेगी यंग पुरानी, अच्छे दिखाई दिए थे, ये अब वो जो कितनी लंबी हो बॉलिंग गया, अब करते। बाद में नसीम भाई बस ये रोना धोना ही रहेगा। आप चेक तो करते, से देखिए पता नहीं क्या किस अंदाज से क्रिकेट को चलाया जा रहा है यार। बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की इंटरनेशनली कि अमन होने जा रहा है, अमन होने जा रहा है, अमन होने जा रहा है, पाकिस्तान का बहुत रोल है। लेकिन क्रिकेट में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है यार। इस सूरत हाल से जिससे हम गुजर रहे हैं, ऐसी वर्स्ट एवर सूरत हाल हमने नहीं देखी। आप देखें ना, और कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ। आप कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आपको जाना पड़ेगा। जय, एक मोनापोली जो बनी हुई है ना कि ये नहीं होंगे तो क्या होगा, इनमें से जो सही नहीं चल रहा वो नहीं होगा, उसकी जगह चेंज होगा। इनके साथ भी यार आपने मुझे बताया ना यार अब्बास भाई, आखिरी कोई एक जीत मुझे ऐसी बता दें जो आपको याद हो। शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के और अशरफी जो को मार के। टीम, जो एज अ टीम खेले हो, कोई एक मैच मुझे बता दें आप अभी इतने अरसे के अंदर नसीम भाई। और छोड़े नसीम भाई, फिर कल इसके और मजीद बातचीत करेंगे। थैंक यू।
टाइम अब्बास हो भाई, गया। अल्लाह में मेरी दुआ अल्लाह है कि फजर का टाइम हो रहा है, मैं आपके लिए अल्लाह दुआ हाफिज। करता हूँ अल्लाह कि अल्लाह आपके हाफिज। मसले हल। अल्लाह हाफिज।